लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की दूसरी सूची। 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उतार दिए हैं अपने 267 प्रत्याशी। लिस्ट में दिल्ली की 2, गुजरात की 7 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान। हरियाणा की 6 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित। कर्नाटक के लिए 20 उम्मीदवार घोषित। मध्य प्रदेश से 5 तो महाराष्ट्र की 20 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। दिल्ली में 6 सांसदों के कटे टिकट। सिर्फ मनोज तिवारी का टिकट रहा बरकरार। 3 पूर्व मुख्यमंत्री लड़ेंगे चुनाव। करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिला है टिकट। नागपुर से नितिन गडकरी लड़ेंगे चुनाव। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को भी टिकट मिला है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा लड़ेंगे चुनाव। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल लड़ेंगे चुनाव। बीड से पंकजा मुंडे को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी की लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया प्रत्याशी। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल को मिला है टिकट। हरियाणा के सिरसा से अशोक तंवर को भी टिकट मिला है। भिवानी से चौधरी धर्मवीर सिंह लड़ेंगे चुनाव। उज्जैन से आनिर फिरोजिया को टिकट। बैंगलोर साउथ से तेजस्वी सूर्या लड़ेंगे चुनाव। वडोदरा से रंजन बेन को टिकट मिला। बीजेपी की दूसरी सूची में गुजरात में 5 मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं। अब तक पार्टी ने गुजरात में 4 महिलाओं को बनाया उम्मीदवार। कर्नाटक में भी 6 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा। रमेश पोखरिया, तीरथ रावत को नहीं मिला है मौका। करनाल से संजय भाटिया की जगह मनोहर लाल लड़ेंगे चुनाव। बिहार की 40 सीट के लिए एनडीए का फॉर्मूला तय। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी का 17 सीट पर लड़ने का फैसला। बिहार में जेडीयू को 16 सीट देने की है तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट देने की तैयारी है। सीट बंटवारे पर चिराग पासवान का बयान। बोले, बिहार में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। जल्द ही इसका ऐलान होगा। बिहार में आज हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। करीब 18 नेता बनाए जा सकते हैं मंत्री। बिहार में आज शाम 5 बजे हो सकता है नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से जानकारी। आज बीजेपी में शामिल होंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी। पटियाला सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। निर्वाचन आयुक्तों के खाली पद भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी एक अहम बैठक। दोपहर 2 बजे आज पीएम मोदी करेंगे बैठक। कानून मंत्रालय ने सभी पैनल सदस्यों को जानकारी दी। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत। पुलिस ने कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी। दिल्ली पुलिस ने दी है महापंचायत में 5000 लोगों की जुटने की परमिशन। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर भी रहेगी पाबंदी। किसानों की महापंचायत को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ट्रैफिक पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगी किसानों की महापंचायत। किसी भी तरह की रैली और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। महापंचायत को लेकर किसानों का जुटना शुरू हो गया है। अमृतसर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे किसान। महापंचायत में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव किया जाएगा पारित। लोकसभा चुनावों से पहले एक देश एक चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज कोविंद समिति रिपोर्ट सौंप सकती है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से हो सकती है एक देश एक चुनाव की शुरुआत। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं विधानसभा के भी चुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां भी लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप सकती है कोविंद समिति। सूत्रों के हवाले से खबर। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार उठाएगी कानूनी कदम। राज्य कैबिनेट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही केरल सरकार अनुच्छेद 131 के तहत पहले ही दायर कर चुकी याचिका। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी सीए को लेकर सवाल खड़े किए। कहा, सीए लागू करना बीजेपी का चुनावी हथकंडा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, समाज को जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। कहा, ये लोग नहीं चाहते कि गरीब पिछड़े आगे बढ़ें। पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस सांसद एंटनी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत पर बीजेपी ने जीता 2019 का चुनाव। एंटनी के विवादित बयान के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया। बीजेपी नेता अनिल एंटनी ने कहा, हमारे जवानों के बलिदान का अपमान उन्होंने किया है। एंटनी के बयान के बाद भड़की बीजेपी। अनिल एंटनी बोले, ऐसे नेता दोबारा संसद में पैर रखने के लायक नहीं है। समुद्र के रास्ते ड्रग्स भेज रहा पाकिस्तान। नाव में 480 करोड़ की ड्रग्स ला रहे थे 6 तस्कर। एनसीबी ने ऑपरेशन सागर मंथन के जरिए दबोचा। जी मीडिया के संवाददाता विशाल पांडे की किताब इजराइल वॉर डायरी लॉन्च। किताब में इजराइल युद्ध का विस्तार से किया गया है उल्लेख। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पुस्तक का विमोचन। युद्ध के दौरान लोगों की आपबीती का निष्पक्ष तरीके से किया गया विवरण।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किताब की तारीफ भी की। कहा कि ये किताब कई इतिहासकारों, पत्रकारों और आम लोगों के लिए संदर्भ ग्रंथ बनेगी। जी मीडिया के सीईओ अभय ओझा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। संवाददाता विशाल पांडे की हिम्मत और जज्बे की सराहना की। कहा, विशाल हमेशा हर टास्क के लिए तैयार रहते हैं। गोल्ड स्मगलिंग रैकेट के खिलाफ डीआरआई की 4 राज्यों में छापेमारी। 12 तस्कर गिरफ्तार, 61 किलो सोना जब्त किया गया। करीब 40 करोड़ बताई जा रही है सोने की कीमत। डीआरआई ने 13 लाख कैश और 19 गाड़ियों को जब्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस में की महादेव की पूजा। भगवान शिव का जलाभिषेक किया। गंगा मैया का भी आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू। मुगल रोड से हटाई जा रही बर्फ। बहराइच में महिला सिपाही संभालेंगी फील्ड की कमान। एसपी वृंदा शुक्ला ने जारी किए हैं निर्देश। फतेहपुर में ट्रेन से कटकर मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हुई। रास्ते में कहासुनी के बाद पत्नी से अलग होकर बच्ची को लेकर निकला था शख्स। तमिलनाडु के ऊटी में निर्माण कार्य के दौरान लैंडस्लाइड। झारखंड के 2 मजदूर फंसे, एक की मौत, दूसरे का इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा में फोम कंपनी में लगी भीषण आग। 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना के आमकुआ थाना क्षेत्र में कार में लगी भीषण आग। स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झारखंड के गिरिडीह में जंगल में लगी आग से मचा हड़कंप। 1000 से ज्यादा पेड़ आग में जले। ट्रांसमिशन से लाइन काटी गई। राजस्थान के कोटा में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी परमाणु हमले की धमकी। कहा, अमेरिका ने यूक्रेन में सेना भेजी तो इससे युद्ध को भड़काना माना जाएगा। फ्रांस पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। फ्रांस को अफ्रीकी देशों से बाहर करने का इरादा नहीं। मैक्रोन ने यूक्रेन में यूरोपीय सेना भेजने का दिया था सुझाव। यूक्रेन के क्रीवी पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। हमले में 4 लोगों की मौत, 43 लोग घायल। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने गाजा पट्टी का दौरा किया। सहायता भेजने के लिए समुद्री गलियारे पर काम का जायजा लिया। गाजा के बाद अब इजरायली सेना की यहां पर कार्रवाई खत्म हो गई है। हमाद शहर में चारों तरफ दिखे तबाही के निशान। जर्मनी ने जॉर्डन भेजी मानवीय सहायता। जॉर्डन से गाजा पहुंचाई जाएगी राहत सामग्री। साइप्रस में जहाज को मानवीय सहायता से किया जा रहा है लोड। जहाज के जरिए गाजा भेज जाएगी ये राहत सामग्री। मिस्र के दौरे पर नीदरलैंड्स के पीएम मार्क रट। काहिरा में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। मध्य पूर्व में हालात को लेकर चर्चा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिली थोड़ी राहत। जॉर्जिया 2020 के चुनाव में दखलंदाजी मामले में कई चार्जेस हटाए गए हैं। यूरोपीय यूनियन में विदेशी मामलों के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ बैठक की। गाजा युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। टिकटॉक बिल पर अमेरिकी सदन के डेमोक्रेटिक नेता जेफरिस का बयान। टिकटॉक को बैन करने से पहले खूबियों का मूल्यांकन करना चाहिए। नीदरलैंड्स में अफगानी कार्यकर्ता लैला हैदरी ग्यूजिन पदक से सम्मानित। अफगानिस्तान में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए करती है काम। यूक्रेन में युद्ध वाली जगहों से शेरों को किया गया रेस्क्यू। दक्षिण अफ्रीका के बिग कैट सेंचुरी में किया गया शिफ्ट। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में मिस्र के 3 विक्षियों की मौत हो गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन में रिवर सर्फर्स का इंतजार अब खत्म। इंग्लिश रिवर में लहरों के बीच की सर्फिंग का लुत्फ उठाया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लैंडस्लाइड। भूस्खलन में एक घर तबाह हुआ। करीब 2 लोग घायल। अर्जेंटीना के कई शहरों में बारिश के बाद बिगड़ गए हैं हालात। कई लोगों के घरों को पहुंचाए नुकसान। बोलीविया में बाढ़ से बिगड़े हालात को सामान्य करने की कोशिशें जारी। सड़कों को किया जा रहा है साफ। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 906 अंक गिरकर 72,000 के पास बंद हुआ। निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए डूबे। सोने चांदी की कीमतों में भी गिरावट। सोना 65,334 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी 72,000 पर पहुंची। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। 3 व्हीलर्स पर मिलेगी 50,000 रुपए की सहायता। 15 मार्च के बाद टॉपअप नहीं होगा पेटीएम फास्टैग। NHAI ने जारी की 39 बैंकों की लिस्ट। पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम नहीं। आज जारी होंगे थोक महंगाई दर के आंकड़े। फरवरी में गिरावट का अनुमान है। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। लगातार दूसरे सीजन के फाइनल में जगह बनाई। गुजरात ने दिल्ली को दिया था 127 रनों का टारगेट। शफाली वर्मा ने तूफानी पारी खेलकर जीत दिलाई। आईपीएल की तैयारियों में जुटे हुए ऋषभ पंत नेट्स में बैटिंग की प्रैक्टिस की। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे पंत।